नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 2 जुलाई का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम लगभग उसी तरह के बने हुए हैं। एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है जो यहाँ पर बन जाएगा गंगे पश्चिम बंगाल और उसके सटे हुए इलाकों में। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बनेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। एक सिंध के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव की रेखा जा रही है, एक पश्चिमी तट पर निम्न दबाव की रेखा है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बनने वाले हैं। अब क्या होगा कि ये आपको मैं बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो वेदर सिस्टम बनते हैं यानी कि जो लो प्रेशर एरिया वगैरह बनते हैं, तो अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन जाएगा और ये इस तरह से आगे जाएगा। तो ये मध्य भारत में बारिश देगा और ये जो ट्रफ है वो एक यहाँ पर ये जाने गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इस तरह से बनी रहेगी। तो क्या होगा, ये मानसून को आगे लेकर जाएगी और यहाँ पर भी मानसून की जो बारिश है वो तेज हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों को ये जो लो प्रेशर एरिया ये कवर कर जाएगा। जो मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बारिश बढ़ी थी, अब पूरे मध्य प्रदेश को ये कवर कर लेगा। और इसी तरह से ये जो ट्रफ है जो लोअर लेवल पर आ रही है, जिसको सीजनल ट्रफ कहते हैं, वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसून को आगे ले जाएगा। केवल पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का जो सौराष्ट्र कच्छ है वहाँ पर मानसून थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि यूजुअली 8 जुलाई तक मानसून पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो इस बार भी हालांकि मानसून बहुत देर तक पूर्वी भारत में और यहाँ पर रुका हुआ था, मुंबई के आसपास, सूरत के आसपास, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद इसने चाल पकड़ी है। तो अब ये चाल जो है वो लगातार रहेगी और 8 जुलाई को जो नॉर्मली मानसून पूरे भारत को कवर कर लेता है, तो हमें लग रहा है कि 9 या 10 जुलाई तक मानसून पूरे भारत को कवर कर लेगा। यानी पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ सिंध और पाकिस्तान के भी कुछ इलाके 8-9 जुलाई से बारिश देखना शुरू कर देंगे। तो ये अच्छी खबर है। देर से सही मानसून की जो पैसेंजर चल रही थी वो एक्सप्रेस बन गई है और अब 1 जुलाई से 8 और 9 जुलाई के बीच में पूरे भारत को ये कवर कर लेगी। तो ये अभी तक का अपडेट है और जो वेदर सिस्टम आपने देख ही लिए। आज का अगर हम जो देखते हैं जो फोरकास्ट है, उसमें आप देखिए कि पहाड़ों पर एक बार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है और ये 3-4 दिनों तक रहेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि अब बच्चों की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं, अब वापस ज़्यादातर सैलानी और जो टूरिस्ट वापस आ गए, लेकिन अभी भी कई लोग जाने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, जाएंगे। तो ये मैं बता के चलूँ कि इस समय जो वहाँ पहाड़ों पर जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। पूरे इलाकों में जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। अब मानसून जब आ जाता है पहाड़ों पर तो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, आपको मालूम है पहाड़ सरकते हैं, रोड ब्लॉक हो जाती हैं, तो इस तरह का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो अगले 2-3 दिनों का फोरकास्ट देख करके जाएं और बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि अगर तेज़ हवाएं चलती हैं और जो बारिश होती है, लैंडस्लाइड होती है, कभी कभी जो क्लाउड बस्ट हो जाता है वो भी हो जाता है। तो क्लाउड बस्ट वगैरह के जो सिचुएशन होगी वेरी हैवी का, उसका हम बता देंगे। तो ये आप देखिए कि अभी जो पूरे भारत में बारिश है, ये उत्तर पूर्वी भारत में क्यों बारिश कम हो गई है उसका भी मैं कारण बता दूं कि पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से जो ये हवाएं इस तरह से जा रही थी, अब ये जो लो प्रेशर एरिया बन गया तो उसके कारण क्या होगा, हवा इस तरह से घूम रही है, तो ये मॉइस्चर थोड़ा सा कट ऑफ हो गया। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश तो रहेगी लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऊपर वाली पश्चिम बंगाल में यहाँ से ये टर्न करेगी तो ऊपर वाली पश्चिम बंगाल और उत्तरी जो तराई के इलाके हैं बिहार के, वहाँ बारिश बढ़ जाएगी। ये लो प्रेशर एरिया अंदर आएगा तो आप देखिए उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश और ये विदर्भ, तेलंगाना, ये सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे इलाकों में बारिश है। और ये 3 तारीख को आप देखिए कि ये वेदर सिस्टम अंदर आ जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो मैं आपको पहाड़ों से शुरू करता हूँ। तो पहाड़ों से आप देखिए कि पहाड़ों पर अभी मॉडरेट शावर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बादल फटने जैसी घटनाएं होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जैसे श्रीनगर है, बारामूला है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगांव है, ये सारे इलाके हो गए, जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, ये सारे इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। अब लद्दाख में भी जो मौसम थोड़ा सा शुष्क था, वहाँ पर भी क्योंकि मानसून पहुँच चुका है तो वहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ जाएंगी। अब जो धर्मशाला है, मंडी है, लाहौल स्पीति है, चंबा है, केलियोंग, कन्नूर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, इन सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ऊना, सोलन और जो नाहन है, यहाँ पर भी
मॉडरेट शावर्स होने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान दिख रही है। यानी कि जो पहला सप्ताह है वो बारिश से भरपूर रहने वाला है। उत्तराखंड में देहरादून में अच्छी बारिश हुई है, अब ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब ये सारे इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना बन रही है। पंजाब में जो चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर ये बहुत अच्छी बारिश हो रही है, अब मौसम वहाँ पर सुहावना हो चला है। उसी तरह से पंजाब के ज़्यादातर इलाके अगले 2-4 दिनों तक बारिश देखेंगे। मानसून जल्दी ही कभी भी यहाँ पर एंट्री ले सकता है और ये अच्छी बात है। गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर में भी आज शाम से ही बारिश की संभावना, मतलब आज से ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और मानसून भी जल्दी यहाँ पर दस्तक दे जाएगा, हो सकता है आज ही दे जाए। तो दिल्ली के साथ साथ जो हरियाणा के ज़्यादातर इलाके हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सोनीपत सभी इलाकों में अब रुक रुक करके बारिश होगी। तो अगला एक सप्ताह रुक रुक करके बारिश होगी। ऐसा नहीं है कि झमाझम बारिश लगातार होगी, लेकिन अच्छे स्पेल बीच बीच में आते रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यहाँ तक जैसे मानसून पहुँचा था, यहाँ तक ये मैंने लिखा हुआ है, तो उसके साथ साथ अब क्या होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की संभावना बन रही है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 दिनों में थोड़ी सी इन इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के सारे इलाके 2 दिन के अंदर अंदर पूरे मानसून मतलब पूरे इलाकों में कवर कर लेगा। अब जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये सारे इलाकों में अब बारिश की संभावना नज़र आ रही है। गर्मी जो थी, उमस भरी गर्मी से आपको राहत अब मिलने वाली है। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बारिश की गतिविधियों में फिर से कमी आएगी, यानी कि ऑन एंड ऑफ द रेन रहेगी, लेकिन झमाझम बारिश बिहार और झारखंड में थोड़ी कम दिखाई दे रही है। 1-2 जगह पर तेज बारिश हो सकती है। अब गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में जो बहुत ज़्यादा हैवी रेन थी उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में होते रहेंगे। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में मैं आपको बताऊं तो ये जो इलाके हैं, यहाँ से ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसमें आप देखेंगे बीकानेर के पश्चिमी इलाके, जोधपुर के और बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर से लेकर के अजमेर और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, मोदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़ सभी इलाकों में अगले 2-4 दिनों तक बारिश रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि 8-9 तारीख को बारिश की गतिविधियां इन पूरे इलाकों को कवर कर जाएगी। उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं, जो लो प्रेशर एरिया नीचे से आएगा, तो ये मांडला, बालाघाट, सियोनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खांडवा, खरगोन, हरदा, धार, झबुआ, इंदौर, देवास, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश है। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि नारायणपुर, कोड़ागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा ये इलाके भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें रहेगी। उड़ीसा के भी दक्षिणी इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। लो प्रेशर एरिया नीचे से जाएगा। कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, गंजम, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर ये इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के दक्षिण इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। अब यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है और ऐसा लग रहा है कि 3-4 तारीख को और 5 तारीख को जो बारिश है वो वलसाड़, डांग, तापी, सूरत, नर्मदा, भरूच, भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, जूनागढ़ ये इलाके बहुत ज़्यादा भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी ये वेदर सिस्टम आएगा। तो बनसकांता, सबरकांता, महेसाना, पाटन, कच्छ, जामनगर, मोरबी, बोटाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट ये सारे इलाकों में अब बारिश की संभावना नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक जो डेफिशिएंसी थी, बारिश कम थी, उसकी भरपाई हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी, क्योंकि उत्तरी महाराष्ट्र यहाँ से गोंडिया, भंडारा, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, संभाजीनगर, जालना ये सारे इलाके, पालगढ़, नासिक यहाँ पर मूसलाधार बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान होगी। मुंबई में भी 3-4-5 तारीख को भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, धाराशिव ये सारे इलाकों में भी बारिश जारी रहेगी। तेलंगाना के भी उत्तरी इलाके में ज़्यादा बारिश रहेगी, दक्षिण इलाकों में कम रहेगी, लेकिन पूरा तेलंगाना बारिश देखेगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम यहाँ पर अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कमी दिखाई देगी।
केरल, ये कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, कोस्टल कर्नाटका से लेकर के इंटीरियर कर्नाटका, बिदार, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, यदगिर, रायचूर, कोपल, धारवाड़, गडक, बेलारी, हवेरी, सभी इलाकों में तेज और भारी बारिश है। बेंगलुरु, चिकमंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर, चिकवालापुर, यहाँ पर थोड़ी कम बारिश है। केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी केरल में ज़्यादा, दक्षिणी केरल में कम, और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में बारिश काफ़ी कम रहेगी, लेकिन इंटीरियर्स में अच्छी रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान भी भारी बारिश देखेंगे, यानी मानसून के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। पूरे भारत में झमाझम बारिश है। पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में भी ये 7-8 तारीख से 9 तारीख से बारिश काफ़ी अच्छी होने वाली है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।